नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जो सीधी भर्ती 2023 सहायक शिक्षक भर्ती 2023 सीधी भर्ती जो है उसको लेकर के 10 तारीख में जो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस की जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे। और उसका ऑर्डर भी आ चुका है, उस ऑर्डर में क्या है उस पर बात करेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है डीपीआई के द्वारा, वो क्या है उस पर बात करेंगे। और साथ ही आप ये देखेंगे कि अब जो है शिक्षा विभाग डीएड की जो सूची पेश की गई है और जो बचे हुए पद हैं 900 पद, उन सब पर नियुक्ति की तैयारी में अब जुट गया है शिक्षा विभाग। तो वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों, न्यूज़ हों, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। ऐसे साथियों से भी विनम्र आग्रह और निवेदन है जो चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे भी आग्रह और निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि उन तक जो है जो अपडेट्स हैं वो समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, एक आपने देखा जो 10 अगस्त की सुनवाई हुई है, मैंने सुनवाई से पहले एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया था कि इस सुनवाई में ये बहुत निर्णायक सुनवाई होगी और इसमें जो है सरकार को और शिक्षा विभाग को टाइम बाउंड कर दिया जाएगा नियुक्तियों को लेकर के। तो इस सुनवाई में वही हुआ। मैंने ये भी एक आशंका जताई थी कि सरकार फिर वहां पर जो है समय मांगने का प्रयास करेगी, और वो किया गया। सरकार ने वहां पर जो सरकार के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि हमें जो है आप इसमें समय दे दीजिए, और जी हमारा जो एक पेंडिंग एसएलपी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू लेकर के गए हुए हैं और वो पेंडिंग है, और तब तक के लिए आप हमें समय दे दीजिए। जिसको लेकर के जो डीएड के अधिवक्ता मनदीप कालरा जी, उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि सेम मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5-5 एसएलपी, 5-5 राज्यों की एसएलपी जो है डिसमिस हो चुकी हैं सेम मैटर पे, सेम इश्यू पे, इसी मैटर में। और डिवीजन बेंच ने भी रिव्यू जो इन्होंने लगाया था वो भी वहां से डिसमिस हो चुका है। इनकी खुद की एसएलपी 28 अगस्त 2023 को 28 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है डिसमिस हो चुकी है सेम इशू पर। तो कोर्ट ने बड़े सख्त निर्देशों में, आदेशों में ये कहा, कड़े शब्दों में ये कहा कि हम आपको समय नहीं दे सकते। आपने 2 अप्रैल 2024 का जो निर्णय आया उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आपने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त 2024 को निर्णय आया उसका इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको लागू नहीं किया। तो आप अब फिर जो उन्होंने एक बीएड की तरफ से एक दाव खेलने की कोशिश की कि हमारे पास जो बीएड साथी हैं उनको बीच सत्र में ना निकाला जाए, हमको समय दे दिया जाए। फिर इस तरह से उन्होंने मांगने की कोशिश की कि 31 मार्च तक जो है उन्हें सब सर्विस में बने रहने दिया जाए और बीच में दिक्कतें हो जाएंगी, बीच सत्र में शिक्षकों को निकाल लें। तो कोर्ट ने वहां कहा नहीं, हम इसमें आपको समय नहीं दे सकते। आपको जब 2 अप्रैल 2024 को निर्णय आ गया था तब आप उसको फॉलो करना चाहिए था। और रही बात शिक्षकों को निकलने से गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। उनकी जगह जब डीएड साथी आ जाए, डीएड जो अध्यापक आएंगे डीएड किए हुए, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहां उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया
और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर आपको समय चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के आइए 28 अगस्त 2023 के 28 अगस्त 2024 के निर्णय पे और 2 अप्रैल 2024 के निर्णय पे आप स्टे लेकर आइए सुप्रीम कोर्ट से। जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे तो आपने क्यों नहीं रखा? ये आपने तब वहां रखना चाहिए था कि साहब 20 सत्र में नहीं निकाल सकते हम इनको। तो मनदीप काल्ला जी ने बताया कि ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, ये बात सेम बात जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रखी थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तब कोर्ट ने कहा कि हम जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते, हम उसकी जो उन्होंने कहा है, जो उनका ऑर्डर है उसके हम बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो हमारा काम है कि हम उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं जो ऑर्डर माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का है। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि ठीक है समय की बात है तो आप बताओ कितना समय लगेगा नियुक्तियां देने में, यानी उस ऑर्डर को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करने में कितना समय मिलेगा, कितना समय लगेगा। तो जो एडवोकेट्स थे सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको थोड़ा सा हमें समय दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कितना समय हमें आपको चाहिए हो। तो तब उन्होंने कहा ठीक है लंच के बाद फिर हम जो है इस पर फिर सुनवाई करेंगे। तो जब लंच के बाद ये केस टेकअप होता है तब जो है फिर माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम आपको समय अब नहीं दे सकते और हम आपको लास्ट जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लास्ट अल्टीमेटम के रूप में दिया गया है कि आप 15 दिन के अंदर यानी कि 2 सप्ताह के अंदर इस ऑर्डर को पूरी तरह आप जो है इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको लागू कीजिए, और अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हम आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपके पास कड़ी कार्रवाई इसमें आपके ऊपर करेंगे। ये स्पष्ट तौर पे माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसमें कहा है, जिसका असर देखने को ये मिला कि शिक्षा विभाग में जो है अब इस चीज को लेकर के एक तैयारी शुरू हो गई है कि वो बीएड को डीएड की नियुक्ति हो गई है, क्योंकि उसमें 2885 पदों का तो ब्यौरा दिया उन्होंने, लेकिन मनदीप काल्ला जी ने यह भी कहा कि 85 पदों की तो इन्होंने लिस्ट आपको दे दी है, लेकिन 800 पद ऐसे हैं जिन पे अभी नियुक्तियां नहीं हुई, जिस पर काउंसलिंग जो पद बचे हुए हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए, उसको भी इसमें जोड़ा जाए। तो उसको भी उन्होंने माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है उनका भी ब्यौरा आप जो है 14 जनवरी को जो डेट लगी है अभी उसमें जो है इसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कीजिए और सारी चीजें हमें बताइए। तो कुल मिला के ये है कि 15 दिन यानी 2 हफ्ते का समय दिया गया है शिक्षा विभाग को, सरकार को, कि आप जो है डीएड को नियुक्त कीजिए। हालांकि नियुक्ति जैसे शब्द का इस्तेमाल उसमें नहीं डाला गया, लेकिन मेन चीज वह है कि जो 2 अप्रैल 2024 का ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करने की बात है। तो अंडरस्टूड बात है कि इंप्लीमेंट तभी होगा जब नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो पूरी तरह कंप्लीटली इंप्लीमेंट का मतलब तभी है जब उसमें नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो आप ये माने कि अब निश्चित तौर पे आप देखिए कि 15 दिन में आपको जो है नियुक्तियों के बारे में, काउंसलिंग के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। और बहुत खिंचा तो ये मामला जो है जनवरी 2nd वीक तक जा सकता है और तब तक ये मामला आपका ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र एक प्रेषित हुआ उस पर बात कर लेते हैं। ये लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से निर्गत हुआ है और ये 11/12/2024 को यानी कल की डेट में निर्गत हुआ है। और ये किस संबंध में है? समस्त जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा संभाग बस्तर एंड सरगुजा सीधी भर्ती विषय है। सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत बीएड अर्हता से नियुक्त सहायक शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने विषय। तो इसमें क्या कहा गया है? सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत बस्तर एवं सरगुज संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियुक्त ऐसे सहायक शिक्षक जो केवल बीएड अर्हता के आधार पर चयनित एवं वर्तमान में कार्यरत हैं, उनकी जानकारी निम्नांकित प्रारूप में दिनांक 12/12/2024 तक हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सीधी भर्ती कक्ष को उपलब्ध कराएं। वो प्रारूप क्या है? जिसमें क्रमांक, जिला, रोल नंबर, सहायक शिक्षक का नाम और ये है आपका पदांकित संख्या का नाम, और क्या अभ्यर्थी के पास बीएड के साथ डीएड की अर्हता भी है, हाँ या ना में आपने यहाँ पे टिक करना है। इस सूची में पीवीटीजी श्रेणी से चयनित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करना है। तो ये जानकारी मांगी गई है
यानी कि जिला शिक्षा अधिकारियों से कि आपने जो नियुक्तियां दी हैं ऐसे बीएड धारियों को जो इस समय कार्यरत हैं, उनकी एक सूची बनाइए और वो हमें पेश कीजिए। और इसमें एक दिन का ही समय दिया गया, यानी आज 11 अगस्त को 12 अगस्त को वो जो है सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में दोनों तरह से सबमिट करनी होगी जो सीधी भर्ती कार्यालय है उसको। तो ये एक कवायद शुरू हो चुकी है कि हालांकि ये बीएड को भी एक चिन्हित कर रहे हैं। कोशिश ये की है जो बीएड और डीएड दोनों हैं उनको किसी तरह से सर्विस में बने रहने दी जाए। तो अच्छी बात है, जिन लोगों के पास डीएड है उनको जो है सर्विस में बने रहना चाहिए। तो ये कुछ जानकारियां थी। ऑर्डर को भी मैंने आपके सामने सरल शब्दों में जो कार्रवाई थी हमारे ऑर्डर तो हम नहीं कहेंगे, ऑर्डर तो आया है तो उसको उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ऑर्डर में क्या है सारा एक डिटेल उसकी भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो परसों की यानी 10 दिसंबर की जो सुनवाई हुई है उसको मैंने आपके सामने सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।